अलिफ अल्लाह और इंसान। रीना बेगम कब आएंगी? जी बस आते ही होंगी। आदाब अर्ज है। आदाब। शुक्रिया। वाह रीना बेगम, ये आप ही हैं? क्यों, आपको हमारे चेहरे में कोई और नजर आ रहा है? नहीं सच, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप इस कदर हसीन लग रही है कि मत पूछे। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी कैसे तशरीफ लाया? जब आप मुलाजमा थी मैं तो तभी आपको फिल्म में कास्ट करना चाहता था। अगर निगार बेगम रुकावट ना बनती तो आप फिल्मों में तहलका मचा चुकी होती। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। क्या? शायद कुदरत आपको शोहरत के आला मकाम पे पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए तो आपको निगार बेगम की जगह दे दी। खैर आप बताइए, आप किस मकसद से तशरीफ लाए हैं? आप मेरी फिल्म में काम करेंगे, बहुत पुरुमीद होके आया हूं मैं। फिल्म? हमने कभी फिल्मों के बारे में नहीं सोचा। तो अब सोच लीजिए, बल्कि फैसला कर लीजिए। मेरी फिल्म आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिल जाएगा आपको। हम आपको सोच के बताएंगे। प्लीज मेरी फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दीजिए। इंडस्ट्री में इस वक्त आपका हम पल्ला कोई नहीं। आप तहलका मचा देंगे। हमने आपसे कहा ना, हम सोच के बताएंगे। इनकार मत कीजिएगा। निगार बेगम से मैं आपको दुगना मुआवजा दूंगा। आपको अपनी फिल्म में कास्ट करना मेरा ख्वाब है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो हम आपका ख्वाब पूरा कर देंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। चाय लीजिए। जी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, चाय पियो। बहुत पुरुमीद था यार कि जॉब मिल जाएगी। यूरी ने भी पूरा यकीन दिलाया था कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास पहुंच जाएगा। इतने दिन वेट करने के बाद आज कॉलेज पहुंचा तो क्या मैं भी पुरुमीद था तुम्हारे बारे में, और हम सब में सिर्फ तुम्ही को जॉब ऑफर हुई। मुझे खुशियां राज नहीं आती। आसिफ, ऐसी नाउमीदी वाली बातें ना कर यार। देख, एक दर बंद होता है ना तो 100 दर खुलता है। इसीलिए तो आया हूं तेरे पास। बहुत अच्छा किया। लेकिन ये बता, तूने प्रोफेसर से बात की? हाँ मिले थे आज। कहने लगे कि प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। अभी मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो इनविटेशन लेटर भेज देंगे आपको। बात कुछ अलग सी लगती है मुझे। हाँ यार, मुझे भी लगता है उन्होंने जॉब किसी और को दे दी। चल ना यार, तू फिक्र क्यों कर रहा है? देख, तेरे सामने मैं मिसाल बैठा हूं, कितनी अचानक मेरी जॉब लगी है। और मैं तेरे लिए बॉस से बात करूंगा ना। रियली? यस, रियली। थैंक यू यार, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात है। और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती तुम यहाँ स्टे कर सकते हो।
थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। चल खैर, ये बता तेरी महबूबा का क्या हुआ? शादी हो गई उसकी। क्या? सच बता, हंस कम जहां पाक। बहुत अच्छी खबर सुना दी आज तूने मुझे। चल मैं चेंज करके आता हूं, तू अपना सामान जरा समेट ले, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे किसी के यहाँ इतला भिजवा देते। नहीं बेटा, बीमारी तो जिंदगी का हिस्सा है। ये क्या कि सुख में तो हम मुस्कुराएं और दुख में वाफिला करें, जचता नहीं। फिर भी बाबा जी, इलाज तो जरूरी होता है ना। हकीम साहब से दवाई मंगवाई, ठीक हो जाऊंगा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? माजरत मैं पहले नहीं आ सका, मसरूफ था। कल मेरी शादी है, आपने आना है। मुबारक हो। मेरी तो तबीयत खराब है, मैं कैसे आ सकूंगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि आप आते और मेरी खुशी में शरीक होते। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अपना घर बसाने जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा, अल्लाह बरकत डाले। बाबा जी, ये लीजिए पानी। चले मेरे साथ, मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको लेके चलूंगा। नहीं, तुम जाओ, तुम्हें घर बहुत काम होंगे, जाओ। नहीं, चले उठे, आइए मेरे साथ। जाओ बेटा, जिद नहीं करते, जाओ जाओ जाओ। बाबा जी, आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। वो मस्जिद में हुजरा तैयार है, बस शादी के बाद आपको वहां मुंतकिल कर दूंगा मैं। तैयार हो गया? अपने घर के साथ मेरा भी घर बनवा लिया, और अल्लाह का भी। जी, आप तो जानते हैं कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश, बहुत कुछ पाकर भी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, और अगर पूरी ना हो तो रोक लगा देती। जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जाओ, शीते रहो। आप लेटे आराम करें। लेट जाइए। हाँ ठीक, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर ही आएंगे। अच्छा अच्छा। रीना बेगम का नसीब कितना ऊंचा है, 2-3 मुजरों में ही खूब दौलत भी समेट ली और लोगों की वाह वाह भी। और ऊपर से नवाजिश अली भी आ गए। उनकी फिल्म में काम करने से न सिर्फ उन्हें शोहरत मिलेगी बल्कि पैसा भी। किस्मत की देवी तो जैसे उन पर मेहरबान ही हो गई। फकीरनी से मुलाजमा, मुलाजमा से तवायफ, और तवायफ से हीरोइन। कभी कभी मेहनत हार जाती है और किस्मत जीत जाती है। हाँ शीरी भाई, आप ठीक कह रही हैं। निगार बेगम ने इस कोठे को चलाने के लिए कितनी मेहनत की, और उन्हें फिल्म में काम करने की भी शदीद ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो पाई।
तब हम निगार बेगम पर रश करती थी और आज उन पर अफसोस कर रही हैं। हाय, निगार बेगम को तो मौत ने मात दे दी। अगर वो जिंदा होती तो रीना बेगम आज भी उनकी मुलाजमा होती। ये किस्मत ही तो है जो रीना बेगम का इतना साथ दे रही है, वरना निगार बेगम के बाद शीरी बाई आज आप इस कोठे की मलका होती। हाँ, किस्मत नहीं, कभी कभी कुछ लोगों की चालाकियां और मक्कारियां भी दूसरे लोगों को मार दे देती हैं। हाँ, रीना बेगम की कमाई भी खूब दोनों हाथों से समेटी जा रही है और उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हमने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर लगता है उन्हें पैसे में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा, अगर उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं थी तो वो तवाइफ क्यों बनी? पता नहीं, उस दिन तो रोते हुए मौत को पुकार रही थी। और नवाजिश अली के आने से फिर जी उठी। तुमने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी? हाँ। शुक्र है नाजी बीबी कल हवेली से रुखसत होकर जाएगी। इतनी बदमजा शादी, ना मलकानी जी खुश थी ना यास्मीन आपा, और मायूं की रस्म ऐसे कि किसी के यहाँ मर्ग हो गई हो। कोई भी खुश नहीं था। हो, अब तो मलक साहब भी मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते। नाजी बीबी ने सबकी जान अजाब में डाल रखी है। हाँ पुत्र, कुछ लोग दूसरों के लिए बड़ी ही आजमाइश बनकर आते हैं। अम्मा, मुझे तो शाहजेब साहब का ख्याल आता है। इतने अच्छे आदमी, और देखें बीवी कैसी मिली, नाजी बीवी जैसी। हो, बस हो, ये सब तकदीर के फैसले हैं। फिर तो बहुत ही बुरी तकदीर है उनकी। फजूल बातें ना करो। अम्मा तुम देख लेना, नाजी बीबी उनसे तलाक लेकर ही वापस आएगी। खबरदार जो कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला। जो उसके तेवर है ना वही बता रही हूँ। यास्मीन आपा के साथ कपड़े और जेवर लेने गई तो उठाकर फेंक दिए, और तौबा तौबा अल्लाह के खिलाफ ही बातें कर रही थी। समीना कह तो ठीक रही है बासित के अब्बा। नाजी बीबी के सिर पे बासित का इश्क सवार है। बासित को बचाने की कोशिश कर लो। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू बासित को कह नाजी बीबी के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। मेरा दिल बड़ा डर रहा है। नाजी बीबी हार मानने वाली नहीं है। चल अल्लाह मालिक है, तू ही चारों कुल पढ़ के सो जा। है सो जा तू। अल्लाह मेरे पुत्र की हिफाजत करे। नवाजिश अली साहब, ये सब आपकी नवाजिश है जी। जी बिल्कुल। अच्छा सुनिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। चमन बेगम, हमारी फिल्म की शूट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अच्छी बात है। हमारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। इसी खुशी में तमाम तवाइफों को जोड़े बांटिए और पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम कीजिए। आप भी निगार बेगम की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी हैं। तो क्या बड़े बड़े ख्वाब देखना बुरी बात है? बुरी बात नहीं, मगर हकीकत को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? खुल के बात कीजिए। तवाइफ की असल जगह उसका कोठा होती है, और आपकी जगह भी यही है। फिल्मी दुनिया तो आसमान पर ले जाके पटक देती है, ये भी याद रखें। आप हमें डराइए मत, बस हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम आसमान में चमकता हुआ एक हसीन सितारा बन जाए। ये सितारा कभी ना टूटे। आप भी इस हकीकत को नजरअंदाज ना करें। हमें लग रहा है कि हमारा फिल्म में काम करना आपको अच्छा नहीं लग रहा।
अंजाम से डरती हैं। अंजाम? चमन बेगम, हम वही हैं। हम रानी से रीना बेगम बन गए और रीना बेगम से मिस रीना। हम तो कभी नहीं घबराए। वो जिंदगी ही क्या जिसमें अंजाम से डर के इंसान कुछ करे ही ना। जी जैसे आपकी मर्जी। आज रात को आपका मुजरा भी है। आइंदा हमसे पूछ के हमारे मुजरे रखा करें। किसी और को कह दीजिए हम आज मुजरा नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर, हमने कह दिया ना। जाइए। जी मिस रीना। शादी में बहुत हसीन है। हमारी दुल्हन क्या कम हसीन है? अरे लगता है बारात आ गई। अरे हाँ, देखते हैं। चलो चलो बारात आ गई। गुड़िया, समीना को कहो मेरे जेवर ले आओ। अच्छा। आज तुम्हारी शादी है। तुम जितना मुझसे दूर जा रही हो, दिल में उतनी ही ज्यादा समाती जा रही है। कैसे बताऊं? अब ये दिल तुम्हारा होता जा रहा है। पहले तुम मोहब्बत करती थी, अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। बहुत शदीद मोहब्बत। हेलो, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। इतने जीदार हो तो मुबारक देने खुद क्यों नहीं आए? बाकी मेरी मोहब्बत का तमाशा देखते बहुत खुशी होती तुम्हें। मुझे भूल जाए और शाहजेब साहब के साथ नई जिंदगी शुरू करे। तुम जैसा बुज़दिल इंसान सिर्फ यही कर सकता है। लेकिन नाजी ने डंके की चोट पे मोहब्बत की है। वो अपनी मोहब्बत पे शर्मिंदा नहीं। लेकिन हाँ, अफसोस जरूर रहेगा कि एक कम हिम्मत और बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की। आप मुझे जो चाहे कहें, बुज़दिल कहें, डरपोक कहें, अगर मैंने जो कुछ किया उस पर शर्मिंदा नहीं। मैंने अपने और अपने बाप के शिमले को गिरने नहीं दिया। और मेरे अरमानों का जो खून किया उसका क्या? इज्जतों की जंग खून से नहीं, अरमानों को कुचल कर जीती जाती है। तो फिर तुम्हें ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो बासित अली। आपको क्या मालूम मैं किस अजियत से गुजरा। काश अपना दिल चीर कर दिखा सकता। तो क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? जी, और शायद आपसे भी ज्यादा। मेरा दिल आज भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। कुदरत के फैसलों में ही आफियत होती है, इसी में आपकी बेहतरी होगी।
आपके नसीब अच्छे करे और मुझे बुलाने की कोशिश करे। नाजी भाभी, वैसे आप हैं बहुत प्यारी। आप जितनी अच्छी हैं ना, शाजिब साहब भी उतने ही अच्छे हैं। अल्लाह ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है आप दोनों की। अच्छा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो बता दें। नहीं जी। अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करने का शुक्रिया। यकीन करें, मुझे बीच में तो यूं लगा आप इतनी खफा हैं कि अपनी जिंदगी से मुझे निकाल देंगे। मेरी बातों की वजह से आपके दिल को दुख पहुंचा। मैं एक बार फिर माफी मांगता हूं। और वादा करता हूं कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को दुख मिले। अभी भी नाराज है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों की? क्योंकि मैं जानता था अपनी मोहब्बत से आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूं। अगर आप मौका दें तो। और अगर मैं ये मौका ना देना चाहूं तो मैं इंतजार करूंगा। उस दिन का जब आप मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत को समझ लेंगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं नाज़ी। आप सोच भी नहीं सकते। मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का काहिल नहीं हूं।
आप सो जाए। हाय वे शामू, कहाँ तेरी बैठे बैठे याद आ गई। पता है मेले में इतने ज्यादा मजे की जलेबियां थी, मेरा तो दिल कर रहा था सारी खा लो। बाजी पहला बाजी चलो माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे पहली और आखिरी। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं, गुस्सा थूक देना। मैं सारा दिन कितना परेशान था, तू बता के नहीं जा सकता था अपनी माँ को। बाजी मैंने तो तुझे बता के जाना था, ये तो इस चुप हो जा, बताने दे मुझे, तू लेके गई है मुझे। मैंने इसे कहा था कि बाजी को बता के जाते हैं, मुझे पता क्या कहने लगी कि थी बाजी को बताने की जरूरत क्या है, हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे। और देख सब इसने किया है बाजी, मुझे क्या पता था मैं इतनी देर से वापस आऊंगा, कसम से, वरना तुझे कभी अकेला छोड़ के ना जाता। जा जाके मेले में मस्तियां कर, घर क्यों आया है? मैं यहाँ फिक्र के मारे मर रही हूँ, तुझे जरा सी फिक्र नहीं, हट जा। बाजी चल बस कर देना, जान लेगी अपने शम्मू की। हाय हाय, बाजी इसलिए दुखी हो रही है कि बाजी को मेले पे नहीं लेके गए, घर में अकेली पड़ी रही। हाँ दफा हो मर्दूद, तू क्या समझती है, क्या मैं मेले में नहीं गई? तेरे से ज्यादा गई हूं मेले में। मैं तो सारी रात गली गली पता नहीं कहां कहां तुझे ढूंढती रही। तुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अपनी माँ की। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी तुझे, हट जा। बाजी वो मेले में ना दूसरे गांव से पार्टियां भी आई हुई थी, और तेरी सोच है बाजी, मैंने और शामू ने मिलके जो उनकी दुर्गत बनाई। हाय हाय। तूने? मैं शामू के साथ ही थी ना, शामू ने बनाई। अरे फिरदौस, अरे कुछ रोटी बना ले, भूख लगी है मुझे। हाँ बाजी देखती हूँ कुछ है या नहीं। एक तो तुझे हर वक्त ना खाने की पड़ी होती है, जब देखो खाना है खाना ले आ। देख रही हूँ। हाँ नाज़नीन, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। मैं आपका शौहर हूं नाज़नीन, मुझे यह हक है। आपने खुद कहा था कि आप मोहब्बत में जबरदस्ती के कायल नहीं है।
और मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपको मेरा बना के रहेगी। इस बात का फैसला सिर्फ वक्त करेगा। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। नाश्ते की टेबल पे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप कपड़े चेंज करके आइएगा। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ जी, ड्राइवर ये हलवा पूरी, हलीम और बाकी सारी चीजें लेकर आ गया। अरे बहुत अच्छा हुआ ये तो। ऐसा करो, तुम नीचे जाके टेबल पे रख लो इसे। वैसे माँ जी, आपने नाश्ते में इतना सब कुछ मंगवा लिया है और इतना सब कुछ बनवा लिया है, और अब दुल्हन के मायके वाली क्या लेकर आएंगे? अरे भाई, वो लाएं या ना लाएं, मेरी तो इकलौती बहू है भाई। मैंने तो उसके लिए सब कुछ करना है, इससे भी ज्यादा बल्कि। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे नाश्ता तो तैयार है और दुल्हन को किसी ने जगाया भी है नहीं। अरे हाँ, अच्छा चलो ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर दुल्हन को जगा कर लेकर आओ। और अरे शाहजेब, हाँ जी। जीते रहो मेरे लाल, खुश रहो, आबाद रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा घर मुकम्मल हो गया है। आज मेरे शाहजेब की जिंदगी में खूबसूरत बहार आ गई। जी माँ जी, आपकी दुआएं पूरी हो गई। दुआएं, मुरादें, मन्नतें, सब कुछ। खुश हो ना बेटा? दुल्हन अच्छी लगी? जी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी नहीं होगी भाई? तुम्हारी अपनी पसंद जो। नाश्ता करोगे? हाँ, थोड़ी देर में। ओहो, ये तो मैं भूल गई। अरे अब तो मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ नाश्ता करेगा। अरे शमीम, जाओ जाके उसको अच्छे से तैयार करके लाओ। जी। कौन है? मैं शमीम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। शाहजेब साहब की तो किस्मत चमक गई है। आप जैसी खूबसूरत और चांद जैसी दुल्हन तो पूरे गांव में नहीं है। खूबसूरत तो मैं हूँ। अगर खूबसूरत ना होती तो तुम्हारे शाहजेब साहब मुझे पसंद कैसे करते? ये तो है, शाहजेब भाई भी किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने चांद सूरज की जोड़ी बनाई है। अपनी और इनकी नजर उतारती रहा करें। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। सदा सुहागन रहो मेरी जान। जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। नाश्ता तो कब से तैयार है मलकानी, आप ही लोगों का इंतजार हो रहा था। भाभी आपने क्यों तकल्लुफ किया? तकल्लुफ की क्या बात है इसमें? भाई शमीम, जाओ जाके जरा नाश्ते का बंदोबस्त करो। हम लोग भी ना चलें? चलिए भाभी। चलिए, आओ बेटा। समीना, मेरा दुपट्टा पिन कर दो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बताना उसे कि खूबसूरत लाश देखकर आ रही है। आप छोड़े उससे, आपकी शादी हो चुकी है। शादी हुई है, दिल धड़कना बंद नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती। बस दुआ करो कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए और मुझे मौत आ जाए। खुदा के लिए नाज़ी बीबी, कैसी बातें कर रही हैं आप? दुश्मनों को ऐसे ही बद्दुआएं देते हैं ना। आप ऐसे मत सोचें,
ये सारी बात तो नसीब की होती है ना। खुदा ने शाहजेब साहब को आप ही किस्मत में लिखा है। मैं नसीब को नहीं मानती। अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि मेरे रास्ते में कौन आता है। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। शाहजेब साहब की कदर करे, वो बहुत अच्छे इंसान है। कितनी अजीब बात है ना, दिल जिसकी कदर करता है वो इंसान आप ही कदर नहीं करता, और जो इंसान आपकी कदर करता है दिलों से मानता ही नहीं। शाहजेब अच्छा होगा अगर मुझे उसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। मुझे तो सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे मेरा दिल जुड़े। अलिफ अल्लाह